आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो व्यापार में मित्रता में विश्वासघात होने के बाद किस तरीके से चंबल के बीहड़ों में कूद पड़ता है। बड़े डाकू मान सिंह के साथ, बहुत कुख्यात डाकू मान सिंह के साथ कैसे रहना होता है, कैसे रूपा पंडित से दुश्मनी होती है। कहानी है डाकू लाखन सिंह तोमर की। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लालू यादव करहेल। जिन दर्शकों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, कहानी को अंत तक जरूर सुनें। आज कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के नंगरा गांव से। 1922 ईस्वी में जन्म होता है लाखन सिंह तोमर का। लाखन सिंह तोमर का जन्म होने के बाद गांव के ही रघुवीर सिंह के साथ तस्करी के काम, लकड़ी के काम तमाम में व्यापार चलता है। उस व्यापार में आपस में किन्हीं कारणों से झंझट हो जाता है। झंझट इतना बड़ा होता है कि रघुवीर और लाखन के झंझट के बाद बहुत बुरा हाल, बुरा कोहराम चंबल के बीहड़ों ने लाखन का नाम गैंगस्टर और गैंगों में दाग दिया। एक बार रघुवीर की हवेली हुआ करती है, उस हवेली पे लाखन से कुछ लड़ाई हो जाती है। लाखन के साथ वो मारपीट कर देता है। मारपीट करने के बाद आपस में दुश्मनी होने के बाद लाखन के चाचा सूबे सिंह को पुलिस के द्वारा या रघुवीर खुद मोट के घाट उतार देता है। उन दिनों मान सिंह की गैंग हुआ करती थी, तो मान सिंह के बीच जब लाखन मिल जाता है तो गांव के लोगों के सामने अपने सर पर पगड़ी बांधता था लाखन सिंह तोमर। वो पगड़ी उतार कर रख देता है और कसम खाता है कि मैं अपने चाचा की लाश का बदला जरूर लूँगा। फिर क्या होता है, अगले ही कुछ दिनों में एक लाइन में रघुवीर के घर के लोगों को खड़ा करके 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और उसने आयाम सा बना दिया था कि हवेली पे मैं हर साल लोगों को मारूंगा। उसके बाद फिर इसका भाई फिरंगी सिंह को पकड़वा देता है। इस फरारी में फिरंगी सिंह पकड़ा जाता है। फिरंगी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा लगवाकर पुनः जेल भिजवा देता है। इसके बाद धमनियों का लहू फिर उबल पड़ता है लाखन सिंह तोमर का। उबलने के बाद वो रहता है। बाद में पता चलता है जेल गया। 2 महीने बाद तिलक सिंह और मुरारी लाल को हवेली पर लाश डली मिलती हैं। वो कोई नहीं, लाखन तोमर मार के जाता है। रघुवीर सिंह को पता चल जाता है। और इसी बीच 1952 से 1953 एक साल में मात्र 9 बार मुठभेड़ हुई पुलिस से लाखन सिंह तोमर की। उसमें लाखन सिंह गैंग के 2 लोग मारे गए और पुलिस के 47 लोग शहीद हुए थे। अब लाखन सिंह तोमर का डकैती का आयाम अपहरण क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गया। इतना सब होने के बाद लाखन सिंह गांव नंगरा में आता है। दशहरा के त्यौहार पर कच्ची हवेली होती है। उस कच्ची हवेली पर 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद 1954 में फिर ऐलान करता है कि मैं हर दशहरा को आऊँगा, रघुवीर के घर के लोगों को इसी तरह मौत के घाट उतारता रहूँगा। ये पुलिस के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका था। मध्य प्रदेश की सरकार भी बहुत दुखी थी। लाखन का पीछा किया जाता था लेकिन कुछ हाथ नहीं आता था, खाली हाथ पुलिस वापस आ जाती थी। 1954 में कच्ची हवेली को पुलिस दशहरा के दिन पूर्णतः घेर लेती है और लाखन फिर आ जाता है। लेकिन 1954 के उस दिन होता ये है कि गोलियां चलती रहती हैं। लाखन को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अब तो ऐसे मान लो लाखन ऐसे घूम रहा था जैसे घायल नागिन घूम रही हो। घायल नागिन की तरह बिलबिलाता लाखन कुछ दिनों बाद आता है तो मान सिंह की गैंग से मुठभेड़ होती है। आगरा में पुलिस को पता चलता है, पुलिस का छापा रहता है। पता चलता है ये आगरा के रास्ते से जाएंगे, लेकिन लाखन सिंह वहाँ खेतों से अचानक आ जाता है। आने के बाद 6 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। परोसा में डीआईजी रुके थे, डीआईजी को भी पता चलता है तो पुलिस की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन चिता जलने से पहले भी रघुवीर उन लाशों का बदला लेता है और लाखन के घर के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। फिर पुलिस से कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद एक बार इसका साथी फौजदार मारा जाता है, जिसकी पुलिस सूचना वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरसिंह दीक्षित को देती है। लाखन हवेली पर जाता है। तब तक लाखन हवेली पे पुलिस ने ऐलान कर दिया मुझे लाखन या जिंदा मुर्दा चाहिए। इस बीच में लाखन 20 लोग हवेली के मार चुका था। ग्वालियर और इसके बीच में पुलिस का हल्ला रहा
और लाखन का हल्ला बोलता है। अब टी क्वीन एक ऐसा ही थे, वो टी क्वीन आते हैं नंगरा थाने में। टी क्वीन ने बहुत कोशिश की, चंबल को घेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार 100 गाड़ियां लाखन को पकड़ने के लिए आती हैं, 4,000 सिपाही। लाखन तभी ऐलान करता है, मैं मंदिर बनाऊंगा, मंदिर पर घंटा चढ़ाऊंगा। पुलिस ब्राह्मणों को, उनको सबको रोकती है कि लाखन कैसे मंदिर बना देता है, लेकिन गांव के लोग मजदूरी से चुपचाप मंदिर तैयार हो जाता है। फिर लाखन तैयारी करता है, मैं घंटा चढ़ाऊंगा। उस मंदिर को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन लाखन दूसरे गांव में सूचना देकर कह देता है मैं चढ़ गया। वो खबर झूठी होती है, पुलिस प्रशासन वो दूसरे गांव में चला जाता है, तब तक लाखन घंटा चढ़ा के चला जाता है। यहाँ पर भी पुलिस की बहुत किरकिरी हुई, पुलिस खिसिया गई थी। इसके बाद ऑपरेशन हैमर दिया गया। 19 अगस्त 1958 में ऑपरेशन का नाम हैमर दिया गया, जिसमें 4,000 पुलिसकर्मी 100 वाहन चंबल में कूद पड़े। लेकिन ये ऑपरेशन 26 अगस्त को जोहराबाद में जंगलों में झूठा पाया गया, लेकिन 28 अगस्त को ऑपरेशन ख़त्म किया गया। इसके बाद टी क्वीन ने रूपा पंडित को दोस्त बनाया, क्योंकि रूपा पंडित और लाखन सिंह तोमर की मान सिंह के मृत्यु के बाद दुश्मनी हो गई थी। तो रूपा को दोस्त बनाने के बाद टी क्वीन ने, अब चंबल क्षेत्र में नाम हो गया था रूपा और टी क्वीन की यारी का, पुलिस और डाकू की यारी का चर्चे थे, अखबारों में चल रहे थे। उसके बाद रूपा के मुखबरी के बाद लाखन का पीछा किया गया, लेकिन वहाँ रूपा नहीं था, वहाँ लाखन सिंह तोमर नहीं था, रूपा साथ था। पुतली बाई मारी गई। उसके दूसरे दिन टी क्वीन बुलाते हैं तो उस रूपा को धोखे में मार देते हैं। ऐसे रूपा महाराज का अंत होता है। अब मामला आता है 30/12/1960 को, 30 दिसंबर 1960 को सूचना मिलती है मुखबरों को जंगल में। उस जंगल में गोलियां चलती हैं रात भर। पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति बोलता है कि हम अब गोलियां चलाना बंद करो, मैं आपके साथी हैं। जब वहाँ एक सिपाही अख्तियार सिंह जाते हैं, देखते हैं इंस्पेक्टर अख्तियार सिंह कि एक पुलिस की ड्रेस में लोग गोली चला रहा है। जब गोली चलाने के बाद वो खड़ा होता है रेंगता हुआ, वो कहता है ये लाखन सिंह तोमर है, बिना बदला लिए जान भी नहीं दे सकता। हमारे गैंग के साथी मारे गए। स्टैंड गन्स घुमाता है, घुमाने के बाद 10-20 सिपाही मारे जाते हैं। तब लाखन सिंह का अंत होता है। आपको कैसी लगी लाखन सिंह तोमर की कहानी? हमारी कहानी समाज को विचलित करने के लिए नहीं है, बल्कि सिखाने के लिए है। जो खाम खाम में डाकू बनते हैं, डाकू बनने के बाद उनके परिवार भी पीछे चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।